बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर है 1.5। क्वेश्चन नंबर है इसका 1। फाइंड द डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन को किस तरह जाहिर किया जाता है, तो इसके सिंबल क्या हैं। एक इस तरह इसको जाहिर किया जाता है और दूसरा इसके साथ DET लिखकर इसको जाहिर किया जाता है। मसलन ए का हमने डिटर्मिनेशन फाइंड करना है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे और इधर डिटर्मिनेशन DET के साथ ए लिख लेंगे। तो इसका क्वेश्चन 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेशन के सिंबल में लिखेंगे। ए का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू -1 1 2 0। तो अब इसमें होता यह है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है इसके साथ, और जो नॉन डायगोनल होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनके मिडिल में साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो अब इसको डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ एंड इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर 0 आएगा, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है। तो 0 एंड 2 को आपस में माइनस करें तो आंसर आता है -2 इज नॉट इक्वल टू 0 के। ये है इसका आंसर। पार्ट 2 है b इज इक्वल टू 1 3 2 -2। तो इसको भी उसी तरह b का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 3 2 -2। तो इसको 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ v इज इक्वल टू 1 को इस -2 के साथ और मिडिल में माइनस आएगा साइन, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा और माइनस इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6 के इक्वल। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ v इज इक्वल टू 2 और -6 आपस में प्लस होंगे तो माइनस का 8 आएगा। आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 के। ये है इसका आंसर। पार्ट 3 है c इज इक्वल टू 3 2 3 2। तो इसका हम डिटर्मिनेशन मालूम करते हैं। c का डिटर्मिनेशन, और इसको भी हम डिटर्मिनेशन के सिंबल में ले आएंगे 3 2 3 2। डिटर्मिनेशन ऑफ c इज इक्वल टू आएगा 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आएगा इसके साथ, 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे c का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो 6 में से 6 को माइनस करें तो आंसर आता है 0। 0 इज इक्वल टू 0 के। ये है इसका आंसर। पार्ट 4 है d इज इक्वल टू 3 2 1 4। सेम वही प्रोसेस है इसके साथ भी। डिटर्मिनेशन ऑफ d, तो इसको डिटर्मिनेशन के साइन में ले आएंगे 3 2 1 4। तो अब इसका डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं। इसमें 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
मिडिल में साइन माइनस का आएगा 1 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आएगा। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -2। 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 10 प्लस का 10 इज नॉट इक्वल टू 0 के। ये है इसका आंसर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉट सिंगुलर। इनमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका जो हमारे पास डिटर्मिनेशन आएगा वो 0 के इक्वल होगा। उसका जो डिटर्मिनेशन होगा वो 0 के इक्वल होगा। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका जो डिटर्मिनेशन आता है वो होता है नॉन 0 के इक्वल। जो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उनका जो डिटर्मिनेशन आएगा वो नॉन 0 के इक्वल आएगा। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू -2 6 3 -9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डिटर्मिनेशन निकालेंगे। a का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू -2 6 3 -9। तो अब इस 2 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई -9, साइन माइनस का आएगा मिडिल में 3 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे इस 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ये माइनस है और ये माइनस है, जहाँ पे आंसर प्लस आएगा। 18 माइनस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 18। तो 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 0। ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये है इसका आंसर। इसका पार्ट 2 है, b इज इक्वल टू 1 2 -1 -5। तो b का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 2 -1 -5। तो यहाँ पे इस 1 को इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। -1 मल्टीप्लाई 2। तो अब इस 1 को इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 आता है, और इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा प्लस। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ही इसका आंसर आता है। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है -3। तो -3 इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 3 है इसका, c इज इक्वल टू 7 -9 3 5। तो c का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, इसको भी हम डिटर्मिनेशन के साइन में ले आएंगे। तो अब इसका हम डिटर्मिनेशन निकालते हैं। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 5, मिडिल में साइन माइनस का आएगा। 3 मल्टीप्लाई -9 के। तो यहाँ पे 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है आंसर 35। ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो अब हम 27 प्लस 35 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 62। 62 इज नॉट इक्वल टू 0 के। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है
और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका पार्ट 4 है, d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। तो d का डिटर्मिनेशन, इसको भी हम डिटर्मिनेशन साइन में ले आएंगे। अब इसका हम डिटर्मिनेशन निकालते हैं। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 20, माइनस इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस, इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस। तो 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 0। तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये है इसका आंसर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। उसका पहला पार्ट है a इज इक्वल टू माइनस 1 3 2 0। तो इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो a का इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर a का डिटर्मिनेशन 0 के इक्वल आ जाए तो इसका इनवर्स नॉट पॉसिबल होता है। अगर a का डिटर्मिनेशन नॉन ज़ीरो हो तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। a का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, इसका भी हम डिटर्मिनेशन लेंगे। a का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, इस 1 को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 एंड 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा, माइनस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो प्लस का 0 आ जाता है, माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। 6 में से 0 नेगेटिव करें तो आंसर आता है 6 माइनस का, ये नॉन इक्वल है 0 के। तो इसका जो डिटर्मिनेशन आ गया है वो है नॉन इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका जो है इनवर्स पॉसिबल है। अब हमने इसका एडजेंट निकालना है, क्योंकि इस फार्मूले में हमें एडजेंट और a का डिटर्मिनेशन फाइंड करना होता है। तो a का डिटर्मिनेशन तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन एडजेंट नहीं मालूम किया। तो एडजेंट मालूम करते हैं। एडजेंट मालूम करने का फार्मूला ये है, a इज इक्वल टू, पहले की जो a इक्वल है उसको लिख लेते हैं, माइनस 1 3 2 0। तो एडजेंट ऑफ a, एडजेंट दरअसल इसका निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज कर दी जाती है। 0 1 की जगह लिखा जाएगा और जो 1 है वो 0 की जगह लिखा जाएगा। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी साइन चेंज हो जाएंगी, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस का हो जाएगा। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। a का इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेशन। तो एडजेंट ऑफ a हमारे पास है 0 माइनस 2 माइनस 3, सॉरी इधर
3 -2 -1 और ओवर इनके आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ए है -6 के इक्वल। तो अब ए का इनवर्स इज इक्वल टू, ये 6 0 के ऊपर में आ जाएगा, -3 ओवर 6 -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। तो अब ए का इनवर्स इज इक्वल टू आएगा, 0 के ऊपर 6 डिवाइड हो गया तो आंसर 0 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगी, 1 एंड 3। जब 3 को 6 पर डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 1 एंड यहाँ पे आएगा 3, तो 1 ओवर 3। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 1 ओवर 6। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 2 है इसका भी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है इनके सॉल्व करने का। तो b का जो इनवर्स होता है वो होता है एडजेंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेशन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम b का डिटर्मिनेशन निकालेंगे। b का डिटर्मिनेशन तो 1 2 -3 -5। डिटर्मिनेशन ऑफ b इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो अब 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 आ जाता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर प्लस आता है। इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6 के। तो b का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू आएगा 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है +1। +1 इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो जो b का डिटर्मिनेशन आ गया है वो आया है हमारे पास 1। तो 1 एडजेंट निकालते हैं, एडजेंट ऑफ b। b जो है हमारे पास 1 2 -3 -5। जब इसका एडजेंट निकालेंगे, एडजेंट ऑफ b इज इक्वल टू आएगा 1 5 की जगह चला जाएगा और 5 1 की जगह, एंड 2 के साइन चेंज हो जाएगा, 3 का भी साइन चेंज हो जाएगा और 1 जो है ना वो 5 की जगह आ जाएगा। इनवर्स निकालते हैं b का। तो b का इनवर्स होता है एडजेंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेशन। तो b का इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ b है -5 -2 3 1 और जो इसका एडजेंट इसका डिटर्मिनेशन है वो है 1 के इक्वल। तो b का इनवर्स इज इक्वल टू आएगा -5 ओवर 1 -2 ओवर 1 3 ओवर 1 1 ओवर 1। तो
जब 1 के साथ इनको डिवाइड किया जाता है तो सेम आंसर आता है, तो b का इनवर्स हमारे पास आएगा -5, -2, 3 एंड 1। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 3 है इसका, c इज इक्वल टू -2, 6, 3 एंड -9। तो यहाँ पे c का इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ऑफ c ओवर c का डिटर्मिनेशन। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम c का डिटर्मिनेशन निकालेंगे। तो c का डिटर्मिनेशन, इसको हम डिटर्मिनेशन साइन में ले आते हैं, -2, 6, 3 एंड -9। तो c का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -9 -3 मल्टीप्लाई 6। c का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस आता है, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 18, नेगेटिव 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 18। तो 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 0 के इक्वल। क्योंकि अगर c का डिटर्मिनेशन 0 के इक्वल आए तो उसका इनवर्स नॉट पॉसिबल होता है, इसलिए यहाँ पे नो पॉसिबल है, क्योंकि जो c का डिटर्मिनेशन आया है वो 0 के इक्वल है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये है इसका आंसर। 2 का पार्ट नंबर 4 है, d इज इक्वल टू 1/2, 3/2, 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेशन निकालेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ d इज इक्वल टू 1/2, 3/5, 1 एंड 2। तो इस 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2, मिडिल में साइन माइनस का आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3/4। तो यहाँ पे ये 2 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आंसर आता है /4। तो अब इनका हम एलसीएम लेंगे। 4 इनका एलसीएम आएगा, 1 का ओवर 1 होता है, 1 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आता है, माइनस यहाँ पे 3 आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 ही आएगा। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 1/4। 1/4 इज नॉट इक्वल टू 0 के, तो इसलिए इसका जो इनवर्स है वो निकाला जा सकता है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक, इसमें हमें जो डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड होता है जो हमने निकाल लिया है, और हमें रिक्वायर्ड होता है इसका एडजेंट। तो पहले d की रकम लिख लेते हैं, उसके बाद इसका एडजेंट निकालेंगे। 1/2, 3/4, 1, 2। अब हम इसका एडजेंट निकालेंगे। एडजेंट ऑफ d इज इक्वल टू, एडजेंट में जो रेगुलर एंट्रीज होती हैं वो उनकी जगह चेंज हो जाती है, और जो नॉन रेगुलर एंट्रीज होती हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है। 1/2 की जगह चला जाएगा, -3/4 हो जाएगा, क्योंकि इनकी साइन चेंज हो जाती हैं। 1 की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा।
अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। d का इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ d ओवर d का डिटर्मिनेशन। तो अब एडजेंट ऑफ d है हमारे पास 2 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 1 एंड 1 ओवर 2। जो इसका डिटर्मिनेशन है वो है 1 ओवर 4 के इक्वल। तो अब ये 1 ओवर 4, 1 का ओवर 4 है यहाँ पे, तो रूल ऑफ मैथ के मुताबिक इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे इनकी, 1 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 4 2 माइनस 3 4 माइनस 1 1 ओवर 2। तो अब इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 4 मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8। ये 4 4 के साथ कैंसिल होगा, माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4, और ये 2 1 2 2 2 4 आ जाता है, यहाँ पे आएगा 2। तो ये है d का इनवर्स, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 1 है a मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ a is equal to adjoint of a multiply a is equal to determination multiply identity matrix। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले a मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ a निकालेंगे। तो a एडजेंट ऑफ a, तो सबसे पहले हम इसका एडजेंट निकालेंगे। ये हमारे पास है 1 2 4 देन 6। तो अब इसका एडजेंट निकालते हैं। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब इसका एडजेंट निकालेंगे तो ये 6 1 की जगह चला जाएगा और इनकी साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 4 और 1 6 की जगह आ जाएगा। तो अब हम a मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ a फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a है तो a की वैल्यू हम लिख लेंगे, वो है 1 2 4 6। देन एडजेंट ऑफ ए है, एडजेंट ऑफ ए हमारे पास है 6 माइनस 2 माइनस 4 1। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ। अगेन 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, माइनस 2 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो अब 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ। 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 के साथ और 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ।
तो अब 1 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आएगा 6। नेगेटिव 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो आंसर आएगा -8। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आएगा, और +2 +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाता है, -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -24 आ जाता है। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आ जाएगा, और +6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर यहाँ पे आएगा 6। तो अब 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आंसर आएगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0, 24 में से 24 तो 0, -8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ जाता है। तो अब हमारे पास a मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ a आ गया है। तो अब हम निकालेंगे एडजेंट ऑफ a मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे हमारे पास एडजेंट की वैल्यू है, तो अगेन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो है हमारे पास 6 -2 -4 1, और जो ए हमारे पास है वो है 1 2 4 6। तो यहाँ पे अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 4, और 6 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, और -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, +1 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो अब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है, -2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, -2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही आएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, और 1 + 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाता है, प्लस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। आगे 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास आता है -2। 12 में से 12 माइनस करें तो 0 आ जाता है, 4 में 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आ जाता है, 8 में 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 आएगा। तो ये है हमारे पास एडजेंट ऑफ a मल्टीप्लाई a। तो अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं a का। तो a का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 2 4 6। तो यहाँ पे 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 6 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, नेगेटिव 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8 इज इक्वल टू
-2 के इज़ नॉट इक्वल टू 0 के। तो अब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 के। जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के इक्वल होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 0 के इक्वल होती हैं। ये हमें अपने जहन में रखना पड़ेगा। तो अब हम डिटर्मिनेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -2 और ये 2 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये 2 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और इस -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा इसका आंसर। तो अब हमारे पास ए अर्जेंट ऑफ ए का आंसर भी -2 0 0 -2 था। अर्जेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए का आंसर भी यही था और डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका भी आंसर यही आ गया। तो यही इनका आंसर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4 और उसका पार्ट नंबर है 2। बी डॉट बी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स बी ए। जो बी की वैल्यू है वो है 3 -1 2 -2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे। बी डॉट बी का इनवर्स, तो सबसे पहले हम b का इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b का इन्वर्स होता है अर्जेंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले b का डिटर्मिनेशन निकाला जाता है। तो b का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू b की जो वैल्यू है वो है 3 -1 2 -2। इसको हम डिटर्मिनेशन के साइन में ले आएंगे। उसके बाद b का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -1 के। b का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस आएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आता है। इज इक्वल टू -4 के, क्योंकि 6 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आता है -4। जो -4 है वो नॉट इक्वल टू 0 के हैं, तो इसलिए इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो हम b का अर्जेंट निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 -1 2 -2। अब इसका अर्जेंट लेंगे। अर्जेंट ऑफ b इज इक्वल टू, इसका अर्जेंट ले लेते हैं। इनकी जगह चेंज होंगी और इनकी साइन चेंज होंगे। 3 -2 यहाँ पे आ जाएगा और ये -1 है, ये +1 हो जाएगा। ये 2 प्लस का है तो ये -2 हो जाएगा और 3 2 की जगह आ जाएगा। तो अब हम b का इन्वर्स निकालते हैं। b का इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेशन। b का इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ b है -2 1 -2 3 और जो
ए का डिटर्मिनेशन है बी का वो है -4 के इक्वल। तो अब हम बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था बी के इन्वर्स को, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी है, बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3, -1, +2, -2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2 ये वाली रकम 1, -2, 3 के साथ, क्योंकि बी का इन्वर्स यही है और इनके ऊपर है 4 माइनस का। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। b डॉट b का इन्वर्स इक्वल टू इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और ये -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। अगेन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। टू को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 के साथ। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और ये -2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, +3 के साथ। -3 नहीं है, +3 है। और इनके ओर में आएगा -4। तो अब b डॉट b का इन्वर्स इज इक्वल टू आएगा टू को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, जो माइनस का है 2, तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये -1 है, ये -2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो +3 आ जाता है। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ तो 4, -2 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस का 4 आ जाता है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो आंसर 2 आ जाता है। इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो -6 आ जाएगा और इनका जो ओवर है वो है -4। तो अब b डॉट b का इन्वर्स इज इक्वल टू 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है -4। 3 में से 3 को निकालें 0, 4 में से 4 0, 6 में से 2 को निकालें तो माइनस का 4 आ जाएगा और इनका ओवर है -4। हम -4 को ऊपर वाले -4 के साथ डिवाइड करेंगे। b डॉट b का इन्वर्स इज इक्वल टू -4 ओवर ये -4, 0 ओवर -4 और 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। तो अब b डॉट b का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 4 के साथ, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 0। 4 को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। ये नेगेटिव के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 के। तो हमने b डॉट b का इन्वर्स मालूम करना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो होता है 1 0 0 1 के इक्वल। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो यही आ गया है, तो इसलिए ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हमने b डॉट b का इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब
माइनस बी का इन्वर्स डॉट बी इज इक्वल टू -2 1 -2 3, ये है बी का इन्वर्स, क्योंकि हमने बी का इन्वर्स पहले से फाइंड किया हुआ है, तो इसलिए इसको अगेन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं। तो यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, -2 मल्टीप्लाई 3, और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, +1 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -1 एंड 1 मल्टीप्लाई -2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, -2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, तो इनका ओवर आएगा नेगेटिव का 4। इस -2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो यहाँ पे आंसर आता है -6। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर आता है +2, नेगेटिव 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -6, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर आता है +2, नेगेटिव 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6, तो इनका ओवर आएगा -4। तो अब 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है -4, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव का 4 आ जाएगा, ओवर है इनका -4। अब 4 को डिवाइड करते हैं, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4, नेगेटिव के साथ कैंसिल, 4 के साथ, तो यहाँ पे आंसर आता है 1। 4 को डिवाइड करते हैं 0 पे तो आंसर 0 आ जाता है, यहाँ पे भी 0, 4 डिवाइड हो रहा है 0 पे, और उसके बाद ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, और 4 के साथ तो आंसर आता है 1 के। तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है B का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है B का इन्वर्स डॉट B के, तो ये है इसका आंसर।